स्वागत है सभी का दोस्तों बीपीएससी वाला में। दोस्तों आज जो हम लोग बात करेंगे वो है बिहार दरोगा, यानी आपको बिहार दरोगा यानी सब इंस्पेक्टर है ना। आपको पता है कि इसकी वैकेंसी बहुत आपको ज़्यादा आने वाली है और जल्दी आने वाली है, तो एक कंप्लीट हम लोग देखेंगे कि क्या इसमें सिलेबस है ना, इसमें क्या क्या है। पहला तो बिहार दरोगा क्या है, कहाँ से यह पद आया। दूसरा देखेंगे कि कौन कौन लोग इसमें भर सकते हैं, है ना, क्या एज है, क्या है, कि चयन कैसे होता है, आखिर जो दरोगा आप लोग वैकेंसी भरते हैं इसमें चयन कैसे होती है, इसकी प्रक्रिया क्या है। उसके बाद देखते हैं इसका सिलेबस क्या होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो फिजिकल जो दक्षता आपको मांगा जाता है, शारीरिक दक्षता, वो क्या है, कितना है। इसके बाद कौन कौन विषय पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि आराम से आपको प्री मेंस निकल जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है ऑब्जेक्टिव होता है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। कितना सैलरी मिलेगा और आपको कैसे यहाँ पर पदोन्नति मिलेगा, ठीक है, इन सभी यानी प्रमोशन की बात हो रही है, यानी इन सभी बातों पे हम लोग यहाँ पर जिक्र करते हैं बिहार दरोगा से संबंधित। तो आइए इस चीज़ को हम लोग डिटेल्स में करते हैं, है ना। पहला बिहार दरोगा क्या है। देखिए जो आज आप लोग बिहार दरोगा पोस्ट देख रहे हैं ना, ये आप लोग इतिहास में पढ़ते होंगे कि इसको सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था, है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था जब छोटे छोटे इकाइयों में आपको पुलिस की नीड हो। पहले क्या था कि बड़े क्षेत्रों में एक ही आपको थाना वगैरह होता था, उसमें एक बड़े अधिकारी होते थे। बाद में कॉर्नवालिस ने इसको किया था कि नहीं, छोटे छोटे स्तर पर भी आपको क्या होना चाहिए, थाना होना चाहिए। वहीं से यह पोस्ट आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सन 1861 के एक्ट के अनुसार जिलाधीश को जनपद में अपराध संबंधित शासन का प्रमुख उस रूप से जनपदीय पुलिस के कार्यों का यहाँ पर निदेशक भी आपको किया जाता है। मतलब ओवरऑल आपको इससे है, ये जस्ट एक जानकारी है कि ये पोस्ट आपको कहाँ से आपको आया है। हमारा जो मेन है वो यहाँ से है, योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर आप लोग दरोगा का फॉर्म भर रहे हैं, बिहार सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भर रहे हैं, तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आप उच्च स्नातक यानी ग्रेजुएट होने चाहिए। सबसे पहली चीज ये कुछ नहीं है कि कितना परसेंट होना चाहिए। अगर आप थर्ड डिवीजन से भी हैं तो भी भर सकते हैं, सेकंड है तो भी भर सकते हैं, फर्स्ट है तो भी भर सकते हैं। मतलब आप ग्रेजुएशन होना चाहिए। किस सब्जेक्ट से हैं कोई मतलब नहीं, क्लियर, लेकिन ग्रेजुएट होना चाहिए, ये सिंपल सा है। महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं। पहला ध्यान रखिए, यानी डिग्री आपको क्या चाहिए, आपको ग्रेजुएशन या उसके आपको अंतर्गत उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है, वो जैसे इंजीनियरिंग का डिग्री है ना, आपको जो 3 ईयर का जो होता है हमारा ग्रेजुएशन, उसका वो सब आपको यहाँ पर कर सकते हैं। सेकंड क्या है, एज। एज क्या होनी चाहिए भैया, तो एज आपको न्यूनतम आपको यहाँ पर 20 होना चाहिए और ऊपरी आयु सीमा आपको 37 वर्ष होनी चाहिए। ये हम लोग बात कर रहे हैं जनरल का, कि जनरल में यह सीमा आपको चाहिए कितना, 37। जो भी बच्चा है यानी लड़का है 37 वर्ष का अगर है, अगर बिहार की महिला है तो 40 वर्ष दिया जाता है। तो 37 वर्ष जो है उससे ज्यादा अगर होगा तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं जनरल। वही आपको 3 ईयर का यानी 40 साल का जो बीसी का आपको दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद 80 वगैरह का आपको 42 ईयर का रहता है, ठीक है। जो कि जो बीपीएससी में है ना, जो अन्य आयोग में है जो बिहार के, वही आपको यहां पर भी एज का, मतलब इसका अलग से कुछ नहीं है। मैं जनरल की बात करूं तो 37 और महिला जनरल का आपको 40 यहां पर रहता है। बीसी वगैरह का 40 साल का रहता है। सिंपल सा चीज, क्लियर, ध्यान रखिएगा। यह उम्र किस डेट पर आपको किया जाएगा, तो इस उम्र की गणना जो होती है वो आपको आवेदन की लास्ट डेट के आधार पर की जाएगी, या फिर यहां दो तरीके से होता है। एक तो आपको दे देगा कि आवेदन, जैसे मान लो आज कोई आपको तारीख, मान लो कि आज 30 दिसंबर है, मान लो कि 30 दिसंबर को यह आवेदन के आधार पर डाल दिया, ठीक है। अब मान लो कि कह देगा कि 30 सितंबर तक या 30 दिसंबर तक यह एज होना चाहिए। और दूसरा क्या डाल देता है, कट ऑफ डेट डाल देता है, या फिर 1 जनवरी डाल देगा, 1 अगस्त डाल देगा। मतलब कि आपका जो ये 37 से 20 के 37 के बीच में है नहीं, ये आपको बताया जाएगा, आपके फॉर्म में वो डेट लिखा होगा, उस डेट के आधार पर आपको इस ईयर के बीच में होना चाहिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी आयु में विशेष छूट दी जाती है। वही जो मैंने बात किया 3 साल 4 साल वाला। चयन कैसे होता है, आखिर सिलेक्शन आपका इसमें कैसे होगा, कैसे आप इसमें चयन हो सकता है, आइए इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं कि चयन कैसे। तो इसका सिलेबस की हम लोग बात करें तो 3 प्रकार से। इनसे पहला आपको होता है पीटी यानी प्री एग्जाम, देन आपको होता है मेंस, और फिर आपको होता है फिजिकल। यहां लिखा हुआ है प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता। मतलब कि आपको एक वो मेडिकल वाला भी देखा जाता है, और फिर दक्षता में आपको देखा जाता है कि कितना आप रनिंग कर सकते हैं, कितना गोला वगैरह कर सकते हैं। तो ये 3 आपको सिनेरियो होते हैं जिसमें आप पास अगर होइएगा। जैसे प्री में, प्री कप जो पास होइएगा उसके बाद मेंस दे सकते हैं, और इसमें पास होने पर ही आपको ये फिजिकल वगैरह दिया जाता है।
उम्मीदवारों को दरोगा पद के लिए अंतिम रूप से चयन उसी समय होगा जब आप सभी चरणों को पास कर जाइएगा, तभी आपको यहां पर दिया जाएगा। आइए इसका प्रोसेस क्या है इस चीज को समझते हैं। प्री में कैसा क्वेश्चन आता है, आप समझना इस चीज को। प्री में आता है बहुकल्पीय प्रकार के क्वेश्चन, यानी मल्टी, आपको जो क्वेश्चंस होते हैं जो कि 4 इसमें ऑप्शन होता है, 5 ऑप्शन नहीं होता, 4 होते हैं, ठीक है। जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यूज जिसको कहते हैं, वो आपको यहाँ पर दिया जाता है। 4 ऑप्शन होंगे, 1 ऑप्शन सही होगा, 3 ऑप्शन गलत होगा। क्लियर, वही आपको यहाँ पर दिया जाता है। इसके अलावा ये पास कीजिएगा तो आपको मुख्य परीक्षा, और मुख्य परीक्षा भी इसका आपको मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप ही होता है, ठीक है। मुख्य परीक्षा भी इसका मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप ही होता है, उसको पार करने पर आपको यहां पर दिया जाता है। अब आइए हम लोग आते हैं कि प्री जो एग्जाम होता है, यानी पीटी का जो एग्जाम है, उसमें क्या होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 प्रश्न इसमें से, और 100 में से आपको कट ऑफ के आधार पर, वो तो पेपर का वो रहता है कि पेपर किस लेवल का है, कितना पोस्ट है, उसके आधार पर कट ऑफ का निर्धारण होता है कि बच्चे यहाँ पर कैसा परफॉर्म किए हैं, क्या किए हैं, उस आधार पर कट ऑफ का निर्धारण होता है। सॉरी। तो 100 प्रश्न जो होते हैं आपको यहाँ पर दिया जाता है। इसमें निगेटिव होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है, 1/4 होता है। सॉरी, 1/4 नहीं, पॉइंट आपको 20। अब जैसे पॉइंट 20 का क्या मतलब हुआ, 10। अब देखिए यहाँ पर एक बच्चे बहुत कंफ्यूजन रहते हैं, 2 ही 0 है, सॉरी, ठीक है, 0.20। अब बच्चे यहाँ पर एक कंफ्यूज रहते हैं, 20 का मतलब क्या हो गया, 1/5 यही होता है ना, अगर परसेंटेज की बात करें तो। बट यहां पर आपको देखिएगा ना कि नोटिफिकेशन में क्या लिखा रहेगा। नोटिफिकेशन में लिखा रहेगा कि एग्जाम 200 क्वेश्चन का होगा, कितने नंबर का, 200 नंबर का। तो 200 नंबर में 0.20 अंक काटा जाएगा। यानी मैं साधारण भाषा में बात करूं तो 1/10, यानी अगर आप 10 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 1 क्वेश्चन आपका गलत, तो निगेटिव मार्किंग इसमें नकारात्मक, मतलब बहुत कम ही का आपको यहां पर वो रहता है। इसमें चयन कितना होगा, जैसे मान लो 1000 पोस्ट है तो चयन होता है इंटू 20, यानी 20 गुना, यानी आपको 20,000 बच्चों का चयन होगा, किसके लिए, मेंस के लिए। समझ गए। 100 क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप, एमसीक्यू, 4 विकल्प दिए रहेंगे, 1 सही 3 गलत। निगेटिव मार्किंग 1/10 क्योंकि 200 नंबर का होता है एक क्वेश्चन, 2 नंबर का। और अगर आप पास कर गए तो फिर आप कट ऑफ निर्धारित होता है कि पेपर का लेवल कैसा था, बच्चे कितने थे, पोस्ट कितना, इन सभी मिलाकर पेपर का लेवल तय किया जाता है। तो टोटल आपको यहां पर 1000, मान लो कि पोस्ट है तो 20 गुना 20,000 बच्चों को मेंस। अब जिसको मेंस देना वो क्या पढ़ते हैं, तो मेंस में भी आपको यही होता है, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चंस दिया जाता है, लेकिन यहां पर 2 पेपर हो जाता है। एक पेपर 1 होता है सामान्य हिंदी, इसमें भी 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एक पेपर सामान्य हिंदी, इसमें भी 100 क्वेश्चन होते हैं। यानी मेंस कैसे होता है, देखो ये तो प्री हो गया, एक पेपर, प्री कितना होता है, एक पेपर। अब मेंस की बात कर लेते हैं। मेंस आपको होता है 2 पेपर होता है मेंस, क्या कितना, 2, पेपर 1 पेपर 2, है ना, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 आपको होता है सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी आपको 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के, कितना पास होना है, 30%। ये बस पास होना, ये बस क्या है, पासिंग है, ये क्या है, पासिंग। इसका नंबर ऐड नहीं होता, नंबर कहां ऐड होगा, यहां पर। इसमें 100 क्वेश्चन होता है जीएस प्लस आपको मैथ रीजनिंग सब मिलाकर, ठीक है। 100 क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 200 नंबर, 200 नंबर, ठीक है। और इसमें से ही जो सिलेक्शन होगा उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, इसमें से ही जो होगा आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। क्लियर। तो ये प्री होगा, इसमें पास कीजिएगा तो फिर मेंस, मेंस भी वही है, आपको
1/10 निगेटिव मार्किंग है, ठीक है, क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है 0.20 जो है आपको इसमें माइनस मार्किंग होता है, किसमें, कितने में से, 200 नंबर में से। क्लियर? तो 1/10 आपको यहां पर हो जाता है। अब आपको यहां पर भी सेम ही पैटर्न होता है, ठीक है। तो यहां पर प्री और मेंस आप लोग शायद समझ गए होंगे। इसके बाद जाइएगा तो आपको जो पेपर होता है फिर फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। अब इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, देखो ये सिलेबस जो होता है आपको, ये सिलेबस है सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान। सामान्य अध्ययन में भारतीय भूगोल, इतिहास, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, घटनाएं, जैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की योजनाएं क्या है, बैंकिंग वगैरह, ये सब होता है। सामान्य विज्ञान जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों होता है, भौतिक और है ना, रासायनिक और जीव। इसके बाद करेंट अफेयर और वर्तमान घटनाएं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि मेंस में आपको करेंट अफेयर का सिलेबस उतना नहीं रहता है। मेंस में करेंट अफेयर का क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाते हैं, नहीं दिए जाते हैं, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। प्री में आपको ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मेंस पूछेगा भी तो इक्का दुक्का क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद पर्यावरण वगैरह, कृषि वगैरह, ये सब कुछ है। गणित में जो है एवरेज पूछा जाता है, जो परसेंटेज हो जाता है, टाइम वर्क होता है, ये सब मतलब जो बेसिक होता है ना मैथ का बहुत हाई लेवल नहीं क्वेश्चन पूछता है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हैं। जो बेसिक क्वेश्चन होता है ना वही आपको यहाँ पर मैथ, रीजनिंग वगैरह में देता है, बहुत हाई फाई कट ऑफ नहीं देता है। इसके अलावा सामान्य हिंदी, पर्यायवाची, शब्द विलोम, मतलब कि जो हिंदी भी होता है ना, आप लोग अगर इसका यूट्यूब वगैरह पे या फिर गूगल पे आप लोग पेपर देख लीजिएगा तो बहुत इजी पेपर होता है। थोड़ा सा आप लोग चाहे तो घटना चक्र की आती है सामान्य हिंदी का, बहुत पतला सा, उसको ही पढ़ लोगे, या लूसेंट का सामान्य हिंदी एक दो आता है, एक मोटा भी आता है, एक पतला भी आता है, या अपने 7th 8th 9th 10th क्लास का हिंदी का जो बुक आता है अगर आप वो भी पढ़ लेंगे तो आपका हिंदी हो जाएगा। हिंदी बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होता है। तो बाकी ये आपको चैलेंज होता है। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि कई लोग क्या करते हैं, बिहार स्पेशल बहुत पढ़वाने लगते हैं अंदर से। दरोगा में बिहार स्पेशल बहुत सामान्य प्रश्न पूछता है। दरोगा में बिहार स्पेशल सामान्य प्रश्न पूछता है, ये नहीं कि बहुत डीप क्वेश्चन नहीं पूछता है। बिहार दरोगा में जो आपको क्वेश्चन होते हैं जैसे बीपीएससी का दोगे तो उसमें डीप क्वेश्चन रहता है, यहां पर उतना डीप क्वेश्चन नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी गणित और रीजनिंग भी क्या होता है, औसत मतलब नॉर्मल क्वेश्चन होता है, बहुत टफ नहीं होता है। ओवरऑल जो चैलेंज आपको आता है प्री में वो आपको आता है करेंट अफेयर में, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह में आता है, जहां से आपको बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। रीजनिंग क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आते हैं फिजिकल में कौन कौन बच्चे कितने कितने आपको यहां पर क्या क्या मांगता है। तो फिजिकल में देखें तो महिलाओं के लिए हाइट कितना चाहिए, 155 सेंटीमीटर, वजन कम से कम 48 केजी होना चाहिए, दौड़ 6 मिनट में 1 किलोमीटर, ऊंची कूद 3 फीट, लंबी कूद 9 फीट और गोला फेंक 12 पाउंड 10 फीट। ये जब एडवर्टीजमेंट आएगा ना सब लिखा रहता है उसमें, एडवर्टीजमेंट को भी जरूर पढ़ा कीजिए। पुरुष के लिए हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर, SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर, ठीक है। सीना आपको जो है बिना फुलाए 81 होता है, ठीक है, SC ST के लिए 79, सीना फुलाकर 86 होना चाहिए, SC ST के लिए 84 होना चाहिए। 6 मिनट 30 सेकंड में आपको 1.6 किलोमीटर यानी 1 माइल आपको दौड़ना पड़ेगा। ऊंची कूद 4 फीट, लंबी कूद 12 फीट और गोला फेंक 16 पाउंड आपको 16 फीट होता है। ये फिजिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बच्चे क्या करते हैं, पहले आपको वो करते हैं कि हम लोग पहले प्री और मेंस निकालते, तो प्री जैसे ही आपका निकल जाता है ना, मेरा सुझाव होता है कि फिर से आप लोग तो अपने फिजिकल पे काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मेंस के बाद देखा गया कि बहुत समय नहीं देता है दरोगा। तो अभी से ही आप लोग जो बच्चे स्पेशली दरोगा के लिए आप लोग लगे हुए हैं तो स्पेशली आप लोग जाकर क्या कर सकते हैं कि इसको दौड़ लगाना अभी से ही शुरू कर लीजिए, या फिजिकल एक्टिविटी अभी से ही शुरू कर लीजिए। मैं फिर से बता रहा हूं कि कई ऐसे आपको वहां पर मिलेगा, कई ऐसा आपको वहां पर चैलेंज मिलेगा जो फिजिकल के लिए काफी विशेष रूप से चैलेंज बन जाता है, इसको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब आइए, अब आते हैं किन विषय पर ज्यादा ध्यान दें। देखिए करेंट अफेयर थोड़ा सा चैलेंज बन जाता है, तो जो सबसे प्रायोरिटी पर रखना है वो है करेंट अफेयर, उसके बाद इतिहास, देन ज्योग्राफी, देन आपको इकोनॉमी, और ये सामान्य रूप से सामान्य विज्ञान भी आपको कम से कम 10 से 12 प्रश्न आपको पूछ देता है, कभी कभी देखिएगा तो 15+ क्वेश्चन पूछे हुए। और फिर हिंदी ग्रामर नॉर्मल सा और मैथ वगैरह को भी देखते रहे। प्री में तो मैथ वगैरह उतना नहीं होता है, लेकिन मेंस में इसका आपको वेटेज थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। तो करेंट अफेयर प्री के लिए चैलेंज होता है, पीटी के लिए। बाकी ये सब तो आपको प्री प्लस मेंस दोनों है।
प्री प्लस मेंस, हिंदी सिर्फ और सिर्फ मेंस। और गणित भी आपको प्री प्लस मेंस। तो इतिहास में अच्छे से पकड़ बनाइए, करेंट में अच्छे से पकड़ बनाइए और साइंस में बनाइए। इन तीनों में अगर आपकी पकड़ बहुत अच्छी है तो आप प्री आराम से निकाल सकते हैं। मेंस के लिए आपको करेंट पर उतना नहीं फोकस करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब साइंस पे थोड़ा सा फोकस करके थोड़ा कर लीजिएगा तो मेंस भी आप लोग निकाल सकते हैं। कट ऑफ इसका वही 60-62 के आसपास प्री में जाता है और मेंस में यह 70 प्लस का हो जाता है। क्योंकि कम विद्यार्थियों का चयन हो पाता है तो ये 70 प्लस के आसपास आपको इसका हो जाता है। क्लियर? ध्यान रखिए वेतन कितना मिलता है, सबसे बड़ी चीज है कि भाई वेतन तो आपको वेतन ये 35,400 से लेकर इसका जो ग्रेड पे है 1,12,000 तक चला जाता है, जो कि 4200 ग्रेड पे के आसपास होता है। मतलब आप लोग जाइएगा तो शुरुआती रूप से ट्रेनिंग कीजिएगा तो कम मिलता है, लेकिन आप जैसे ही कोई थाना वगैरह मिलता है तो आप लोग को एक स्मार्ट सैलरी स्टार्ट हो जाता है, इसी के आसपास थोड़ा सा कम बेसी में स्टार्ट हो जाता है। मैं बोलिएगा तो एक सैलरी स्लिप आपको अपने ही स्टूडेंट कई हैं जो कि आपको बिहार में कई जगहों पर आपको दरोगा बने हैं, उनका किसी का सैलरी स्लिप आपको दिखा दूंगा कि इतना सैलरी आपको मिलता है इनको। क्लियर? इसको देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि इतना आपको पैसा मिलता है। तो ये आपको ग्रेड पे था, मतलब ओवरऑल है। पहले एक समय था कि दरोगा में सैलरी वगैरह कम होता था, लेकिन अब इसमें सैलरी वगैरह इतना अच्छा कर दिया गया है ना कि आप एक तो इस पावरफुल जॉब है ना, डायलॉग तो सुने ही होंगे, दरोगा का पावर पता नहीं है क्या, तो वो तो आपको है ही स्मार्ट जॉब। साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पर ये पैसा भी जो सैलरी है वो तो दोनों है, एक तो पावरफुल जॉब है और सैलरी भी आपको स्मार्ट सैलरी मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब प्रमोशन कैसे मिलता है तो ध्यान रखिएगा, राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को पदोन्नति कोटे के तहत आपको आईपीएस में शामिल किया जाता है। जो आईपीएस सेक्शन जिस तरीके से होता है उसी तरीके से इनका भी होता है। सब इंस्पेक्टर जिस सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है वो है पुलिस अधीक्षक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एसपी तक ये अब चला जाता है, इससे ऊपर ये नहीं जा पाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पुलिस बल का पूरा दल पुलिस अधीक्षक के अधीन ही काम करता है। ठीक है, और पुलिस अधीक्षक का पद प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को संबंधित परीक्षा प्राप्त करने के लिए एसपी पद प्राप्त होता है। मतलब अगर आप आईपीएस बनते हैं ना तो आपको पहला पोस्ट जो मिलता है इसके नीचे मिलता है, उसके बाद एसपी बनता है, फिर एसएसपी बनता है। ठीक है, वैसा ही आपको यहां पर है कि अगर आप दरोगा बन रहे हैं तो हाईएस्ट तक कितना जा सकते हैं, अगर सही उम्र में बन गए तो आप हाईएस्ट एसपी तक बन सकते हैं प्रमोशन होकर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप एसपी से मतलब दरोगा से लेकर एसपी तक का सफर आप तय कर सकते हैं अगर सही समय पर आपका सिलेक्शन, सही समय पर करने का मतलब कि एज सही होना। आप 37 साल में कर ही रहे हैं, या पे किसी का कोटा है वो 40 साल में कर रहा है तो वो यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। एक सही एज भी होना चाहिए, है ना। ओवरऑल मुझे लगता है 4-5-6 सालों में एक बार इनका एक पोस्ट को अपग्रेड किया जाता है। शुरुआती रूप से आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा और एज ए ट्रेनी आपको, जैसे आप दरोगा पास कर जाएगा, ऐसा नहीं कोई थाना आपको दे दिया गया, नहीं, एज ए ट्रेनी दिया जाता है। ट्रेनी दरोगा कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेनी दरोगा। उसके बाद फिर वहां पर एक्सपीरियंस के बाद कुछ 1-2-3-4-5 सालों के बाद आपको कोई थाना वगैरह दिया जाता है। तुरंत थाना नहीं मिल जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि मूवी वगैरह देख लिए, आज दरोगा बने और कल आपको थाना मिल गया, नहीं, पहले आपको ट्रेन किया जाता है। जाहिर सी बात है, आपके लिए नया जॉब है, ट्रेन किया जाएगा, है ना। उसके लिए ट्रेन ही दरोगा वो होता है, फिर आपको धीरे धीरे पद के फिर दरोगा, फिर आपको एक थाना मिल जाता है। क्लियर? ध्यान रखिएगा। तो आपको ओवरऑल दरोगा, आप क्या हमारा सुझाव है आगे दरोगा बनने के लिए, सबसे पहले आत्मविश्वास एकदम बनाए रखे, खासकर जब फिजिकल करे। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा। दूसरा क्या है, बहाना मत बनाइएगा कभी फिजिकल के समय, खासकर मेरा पैर दर्द में, जैसे आप लोग देखे होंगे कि मेरे स्टूडेंट उसका पैर में काफी फ्रैक्चर आ गया था, फिर भी वो अपना फिजिकल नहीं छोड़ी थी। कुछ दिन का आपको डॉक्टर का आराम कर अपना फिजिकल करते रही थी। फ्रैक्चर मतलब उस तरीके का फ्रैक्चर नहीं आपको, तो बहाना नहीं मारना है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो चाहे वो आपको फिजिकल हो। लक्ष्य का निर्धारण कर ले, इस पर बात करेंगे कभी डिटेल्स में। मतलब कि लक्ष्य का निर्धारण कि भाई मुझे ये बनना है, तो अपना एक आप वीकली सेक्शन बांट सकते हैं, मंथली अपना बांट सकते हैं कि हमको इसको संघर्ष लगातार करें, जिद बनाए रखें और कभी ना हार माने। ये सब कुछ चीजें हैं जो स्टूडेंट को अपने हर चीज में यह करना चाहिए। लक्ष्य का निर्धारण क्या है, संघर्ष की प्रकृति क्या है, जिद क्या है आपकी, कभी हार ना मानने वाली प्रकृति क्या है, ये सब जरूरी होता है, तभी दरोगा बन पाइएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, प्री और मेंस तो कई लोग निकाल लेते हैं, लेकिन फंसते कहां है? फिजिकल में। तो फिजिकल में बहुत बच्चे फंस जाते हैं, जिसके कारण से उनको ये सब समस्याएं देखने को मिलती है। भाई कई ऐसे बच्चे जो मेंस लेके आके बैठ गए, फिर फिजिकल किए ही नहीं। फिजिकल आसान नहीं होता है, इसलिए जरूरी है कि अभी से ही आप
अगर एकदम दरोगा को टारगेट है और आपकी तैयारी बहुत सही है, एक दिन हम लोग प्रिपरेशन एंड स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे दरोगा के, कि कैसे कौन सब्जेक्ट पे कौन सा बुक है, वो सब बात करेंगे, कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, कौन सा क्या करना चाहिए, सब बात करेंगे। तो आपको यहीं पर हम लोग क्या करेंगे कि एक अलग से बुक का डाल देंगे, एक अलग से हम लोग डाल देंगे कि क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होना चाहिए। बाकी ये जो वीडियो है इसमें इतना ही हम लोग करते हैं, ठीक है। आपको दरोगा कैसे बने, क्या बने, एक सिलेबस ओवरऑल चीज़ें हमको मुझे लगता है कि पता हो गई होगी, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।